साक्षी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को किसी तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थी। साक्षी उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली। वो अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती थी और उनके साथ बहुत खेलती। साक्षी के घर को सब लोग छोटा चिड़ियाघर कहते थे। एक दिन साक्षी बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जिस बच्चे की आंखें भी नहीं खुली थी। साक्षी जल्दी से उसे उठा लेती है और कहती है, ये कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है। साक्षी उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। वह उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरी देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और वह घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। साक्षी अब बोलती है, कितनी सुंदर टोकरी है, लेकिन इसे ऐसे कौन छोड़ गया। मैं पंडित जी से पूछकर ये टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित, क्या मैं ये टोकरी ले जाऊँ। तब पंडित बोलता है, हाँ बिटिया, इसे ले जाओ। वैसे भी यह यहाँ पर पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया इसे। अब साक्षी वो टोकरी लेकर चली जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तर लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वह बच्चे को टोकरी में रखती है तो वह बच्चा इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर वह बच्चा नॉर्मल सा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, ये टोकरी कैसी है। एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। साक्षी अपने बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही वह बिल्ली को टोकरी में डालती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि ये टोकरी का ही कमाल है और साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस डॉगी के लिए एक दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, तब साक्षी उसे उस टोकरी में डाल देती थी और साक्षी को बहुत ही अच्छा लगता था उन जानवरों से बात करके, जब जानवर साक्षी को अपने मन की बात बताते थे। एक दिन पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते देख लेता है। वह सोचता है कि साक्षी के पास जो जानवर हैं वह बोल सकते हैं। तब पड़ोसी यह सोचता है, क्यों न मैं इस जानवरों को चुरा कर चिड़ियाघर में बेच दूं। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने नहीं देखे होंगे। अब पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए सबसे पहले बिल्ली को हाथ में लेता है, वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज़ करने लगते हैं। जानवरों को आवाज़ करता देख साक्षी भागते हुए वहां आती है और साक्षी बोलती है, क्या हुआ, तुम सब इतना तेज चिल्ला क्यों रहे हो। इतने में उसकी नज़र दूसरी बिल्ली पर पड़ती है और साक्षी सोचती है, ये कहाँ से आई। वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। तब वह बिल्ली बोलता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चोरी करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी से आवाज आती है,
यह सब मैंने किया है। तब साक्षी टोकरी से बोलती है कि वो बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाता है और बिल्ली को वापस इंसान में बदल देता है। पड़ोसी साक्षी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और ये बात किसी को नहीं तब बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है।